जनता परेशान है सर, कैसे देखते हैं? जब तक राज्यों के चुनाव हो रहे थे तब तक संकट तो यही था, हॉर्मुज तब भी बंद था, लेकिन तब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, एलपीजी के दाम नहीं बढ़े, सीएनजी के दाम नहीं बढ़े। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनावी खर्च वसूलने के लिए मोदी सरकार ने लगातार पिछले 2 हफ्ते में कितना 10 रुपए के आसपास रेट बढ़ा दिया है, और अभी ये रेट कहां जाकर के रुकेगा इसकी कोई इंतहा नहीं है। कल मीटिंग भी थी पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसमें भी कोई संतोषजनक जवाब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आया है। मैं चूंकि खुद उसका मेंबर हूं, सदस्यों ने सवाल भी उठाए थे और कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये महंगाई कहां जाके रुकेगी और कौन जवाबदेही लेगा, सरकार का कोई नियंत्रण है बाजार पर या नहीं। जब तक क्रूड ऑयल का महंगा सस्ता था तब तक तो धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाया गया। आज थोड़ी प्रॉब्लम आई है तो जनता से वसूली की जा रही है, जनता को लूटा जा रहा है। अब बकरीद को लेकर के लगातार रेस्ट्रिक्शंस दिए जा रहे हैं बीजेपी सीएम्स की तरफ से, चाहे वो यूपी के हों, बंगाल के हों, कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने का, खुले में सड़कों पे नमाज पढ़ता कौन है? ये फालतू का नैरेटिव बनाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। जुमे की नमाज दिन में 1 बजे होती है, 2 बजे होती है, इस तपती दोपहरी में कौन सड़क पे नमाज पढ़ेगा? ये फालतू का नैरेटिव बनाना बंद करिए। कोई नमाज नहीं पढ़ता सड़कों पर, ये झूठा नैरेटिव है। भाजपा अपनी गंदी राजनीति बंद करे। विकास के नाम पर आप क्या कर रहे हो ये बताओ। नमाज नमाज नमाज। शुभेंदु अधिकारी डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट का जो पॉलिसी है, ट्रंप का जो पॉलिसी है वो अपना रहे हैं घुसपैठियों को लेकर के, कैसे देखते हैं? एसआईआर के जरिए कितने घुसपैठी अब तक चिन्हित हुए हैं? पहले उसका डेटा देश के सामने रखें ना। उस पर भी भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। बिहार में एसआईआर हुआ, कितने घुसपैठिए प्राप्त हुए? कोई डेटा है सरकार के पास? खाली चुनावी भाषण देना है। सरकार बन जाने के बाद, चुनाव समाप्त हो जाने के बाद भी भाजपा का हर नेता सिर्फ चुनावी मोड में रहता है। प्रधानमंत्री विदेश में भी कहीं खड़े होते हैं तो चुनावी भाषण देते हैं। चुनावी भाषण मत दीजिए। अब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपकी कार्यप्रणाली क्या होगी, जेन्युइन बातचीत करिए। कर्नाटक को लेकर सर मैराथन बैठक जारी है, एक रूटीन बैठक है। मुझे लगता है बैठक के बाद आप संबंधित नेताओं से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर आउटपुट आपके पास आएगा।